सबसे पहले आपको बताएंगे, इस्लामाबाद में बच्चों पर जिस्मानी सजाओं की मुमानियत का बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया। बिल मुस्लिम लीग नून की महनाज अकबर अजीज ने पेश किया। ऐवान में अरकान की अक्सरियत की हिमायत के बाद बिल मंजूर कर लिया गया। और अब बात करेंगे इस बिल के लिए कैंपेन करने वाले मारूफ गुलकार शहजाद रॉय की। वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बिल को हुकूमत और ऑपोजिशन ने मिलकर मंजूर करवाया। उनका कहना था कि बच्चों की सबसे पहले पिटाई घर में होती है और स्कूल में बच्चे की पिटाई की जाती है। उनका कहना था उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि ये बिल मंजूर कर लिया गया है। हुकूमत और ऑपोजिशन ने इस बिल की हिमायत की है। सबको बहुत मुबारक हो। मैं सबसे पहले यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो चीफ जस्टिस हैं अतहर मिनुल्लाह साहब। गवर्नमेंट ने बहुत ही खुले दिल का मुजाहरा किया है। ये एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है कि बच्चों को तशद्दुद करने पर गवर्नमेंट ऑपोजिशन ने मिलकर एक कानून दोनों ने सपोर्ट किया और ये बिल पास हुआ। मैं पंजाब में, बलूचिस्तान में दोनों जगह कानून साजी की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू बैन की हुई है कॉर्पोरेट पनिशमेंट। इस्लामाबाद में बिल्कुल ही कोई कानून नहीं था, तो ये आज पहली दफ़ा ये आ गया और सेक्शन 89 अब टोटली सस्पेंड हो गया। यानी इस मुल्क के अंदर कोई कानून, आज 2010 से हम लड़ रहे थे, आज 2021 के अंदर कोई कानून ऐसा अवेलेबल नहीं है जो बच्चों को मारने की इजाजत दे। अहम खबर आपको देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में बेंच की तश्कील का मामला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी दरखास्तों की समाअत के लिए 10 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। इस मामले पर मजीद बात करेंगे, रिपोर्टर जियो न्यूज मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद है। मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में बेंच की तश्कील के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। सराय के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस भी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी केस की जो समाअत है वो 1 मार्च को होगी। कल जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस नजरसानी अपीलों पर फैसला सुनाया था। उन्होंने चीफ जस्टिस को भिजवाया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा और मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मकबूल बाकी जो है वो इस बेंच का हिस्सा है, जबकि जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी इस बेंच में शामिल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल बुध को केस मुकम्मल ना किया गया तो 3 मार्च को इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करवा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। पीपल्स पार्टी के वकील सेनेटर रजा रब्बानी ने दलाइल में कहा, आइन वोट डालने वाले की शनाख्त जाहिर करने की इजाजत नहीं देता। जहां वोटों की खरीदो फरोख्त होगी, कानून अपना रास्ता बनाएगा। करप्शन वोटिंग से पहले होती है तो इसके लिए वोट देखने की जरूरत नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, ऐसा तरीका भी बता दें कि वोट देखा भी जाए और सिक्रेसी मुतासिर ना हो। अगर मुआयदा हो कि आधी रकम वोट डालने के बाद मिलेगी तो फिर क्या होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, कानून मुकम्मल तौर पर मासूम और अंधा होता है, इस पर बदनीयती से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। क्या ऐसा कोई निजाम नहीं कि मालूम हो सके किसने किसको वोट दिया। रिश्वत वोट से जुड़ी है तो इसका जायजा कैसे नहीं लिया जा सकता। हर शख्स करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ है। इस सारी मश्क को जाया नहीं जाने देना चाहते। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने समाअत जल्द मुकम्मल करने की इस्तदा की। कहा, बुध तक केस मुकम्मल ना किया गया तो 3 मार्च को इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करवा सकेगा। सदारती रेफरेंस में सियासी जमातों के सिवा किसी को दलाइल देने का कोई हक नहीं बनता। बार काउंसिल्स का सियासी मामले से कोई ताल्लुक नहीं, वो इनके दलाइल सुनने की भरपूर मुखालफत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रजा रब्बानी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वकील फारूक एच नाइक, मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर जफरुल्लाह और बार काउंसिल्स को बुध को आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। JUI और जमात इस्लामी ने रजा रब्बानी के दलाइल से इत्तफाक कर लिया। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पंजाब से सेनेट के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार परवेज रशीद की अपील खारिज कर दी और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखा। देखिए लाहौर से ये रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल सिंगल रुकनी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज रशीद की अपील पर समाअत की। परवेज रशीद के वकला ने अदालत को बताया कि बकाया जात से मुतल्लिक नोटिस या इत्तला नहीं मिली। 17 जनवरी 2019 का नोटिस स्पेशल ऑडिट के बाद जारी किया गया, जिसका हुक्म वजीर आला ने दिया। इस नोटिस पर घर का पता नहीं है, ये सेनेट सेक्रेटेरिएट में भेजा गया। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर नोटिस पर सिर्फ परवेज रशीद भी लिख दिया जाए तो उन्हें पहुंच जाएगा।
परवेज रशीद के वकाला का कहना था कि वो एहतिजाजन अभी बकाया जात चेक की शक्ल में या नकद अदा करने को तैयार हैं। अगर बाद में बकाया जात की कानूनी हैसियत का तयन हो जाए और वो परवेज रशीद की तरफ निकलते हों तो इलेक्शन कमीशन उन्हें डी-सीट कर सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दलाइल सुनने के बाद परवेज रशीद की अपील खारिज कर दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब कहते हैं 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात करवाएं, क्यों करवाएं इलेक्शन, वहाँ वो कोई मामू का सहन है। मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले में सेलेक्टेड वज़ीर आज़म मुलविस है, जो 14 टेम्पर फॉर्म हैं वो उन्हें मंजूर हैं। जहाँ PTI का स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो 20 के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किडनैप कर लिए गए, जिनके फॉर्म्स में रद्दोबदल कर दिया गया। ये RO कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। वो जो धांधली के सरकार हैं, धांधली के सरदार हैं, पैरोकार हैं, पैदावार हैं। इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरख्वास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का वेड़ा है, क्यों करा लें 20 पे, बाकी आप 340 पे फायरिंग करें और रीपोलिंग हो जाए 20 का। आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट सेट होगी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के साथ कि आप इलेक्शन को अपना खिलवाड़ नहीं बना सकते। मुस्लिम लीग नून ने NA 75 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर बात करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि डस्का में धांधली नहीं, धांधला हुआ, सब प्री प्लान था। पुलिस सरपरस्ती में खुलम खुला धांधली हुई, इलेक्शन रिकॉर्ड गायब किया गया। खुरम दस्तगीर का कहना है कि 96 घंटे बाद भी हुकूमत पंजाब बताने में नाकाम रहे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहाँ गए थे, किसने अगवा किया था। NA 75 में धांधली नहीं, धांधला किया गया। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30 से 35% रिजल्ट हैं और जो धुंध की वजह से गायब हो गए थे अंधाधुंध धांधली करने के लिए, वहाँ पे 85 से 90% रिजल्ट्स जो हैं वो सामने हैं। 20 पोलिंग स्टेशन जो हैं उन पे रीपोल की बात नहीं है, वो लॉलीपॉप होगा। और NA 75 में दोबारा इलेक्शन कराया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फुल प्रूफ इंतजाम करे। तहरीक इंसाफ ने डस्का में नए सिरे से इलेक्शन को नून लीग का बड़ा यू टर्न करार दे दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन नतीजा रोकने का मजाज नहीं। इमरान खान की हिदायत पर 23 हल्कों में रीपोलिंग की मुखालिफत से दस्तबरदार हुए। इमरान खान शफाफियत को फ़रोग दे रहे हैं। पहले हुकूमत है जो ज़िमनी इलेक्शन में ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब एक दफ़ा सारा रिजल्ट कंपाइल हो जाए उसको मजाज नहीं है रोकने का। हमने सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने की कोशिश की। उसी असूल के मद्देनज़र हमने ये कहा कि PMLN को एतराज़ है 20 या 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, आप वहाँ पे इलेक्शन करवा लें। आज वहाँ पर PMLN ने फिर अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा बदल लिया और कहा कि नहीं, पूरे हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जाने और वो जाने। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि डस्का इलेक्शन में रात 3 बजे तक नून लीग ने कहा कि किसी पोलिंग स्टेशन पर कुछ गलत हुआ है। फॉर्म 45 इनके बनाए हुए हैं, जैसे जाली ट्रस्ट डीड बनाई गई थी। ये PTI हुकूमत का ही काम है कि जीत रहे हैं फिर भी दोबारा इलेक्शन करा कर दे रहे हैं। फैसलाबाद के इलाके माछीवाल में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि हुकूमत रहे या जाए, इमरान खान डट कर खड़ा है। मरियम नवाज की छोटी सर्जरी हो या बड़ी, बाहर नहीं जाने देंगे। आप लोगों ने तो रात के 3 बजे तक कुछ नहीं कहा कि किसी पोलिंग स्टेशन पे कुछ गलत हुआ है। आप जो फॉर्म 45 दे रहे हैं वो गैर मुसद्दका आपने खुद बनाए हुए हैं घर में, जैसे हमेशा आपने जाली ट्रस्ट डीड बनाई थी। अब ये वही वतीरा अपना रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि फॉर्म 45 खुद ही बना के दे दिया। ये इसी हुकूमत का काम है कि हम जीत रहे हैं फिर भी आपको दोबारा इलेक्शन करवा के दे रहे हैं। हुकूमत जानती है, हुकूमत रहती है, सैनेट दे विच ज्यादा सीटां लैंदे ने, घट लैंदे ने। खान डट के खड़े है। 1 इंच ना मरियम बीबी दी छोटी सर्जरी होवे या वड्डी सर्जरी होवे, ओदे आस्ते हुण बाहर नहीं जान देंगे। वज़ीर पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक क़वान कहती हैं NA 75 डस्का के 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग हुई तो PTI दोबारा ये नशिस्त जीत जाएगी। उन्होंने कहा मरियम नवाज का सियासी गुरु, उन्हें इदारों से लड़ाने वाला परवेज रशीद 95 लाख का नादहिंदा होकर घर चला गया। अब शागिर्दों की एक एक करके छांटी होगी। देखिए लाहौर से अमीन हफीज की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब की मुआवनी खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का गर्ल गाइड्स की तकरीब से खताब और मीडिया से गुफ्तगू। डस्का के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मुस्लिम लीग नून के साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर पर भी इल्ज़ामात की बुछार कर दी। कहती हैं कि नून लीग और रिटर्निंग ऑफिसर का गठजोड़ रहा।